Now part 2, The Control Trap, When Love Becomes Prison। दोस्तों सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने अर्ली वार्निंग साइंस देखे। आज हम देखेंगे कैसे वो छोटे छोटे साइंस एक सिस्टमेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म में डेवलप होते हैं। याद रखें, एक आइसोलेटेड ट्रेट नार्सिसिज्म का प्रूफ नहीं है, लेकिन इन सारे पैटर्न्स को सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट होना एक सीरियस रेड फ्लैग है। डिवोर्स लोगों को शायद अपनी पुरानी रिलेशनशिप्स में ये पैटर्न्स दिखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें, ये आपको या आपके किसी प्रियजन की लाइफ बचा सकती है। नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष की ट्रेजेडी के बाद एक सवाल हर किसी के मन में है, कैसे एक सक्सेसफुल एआई इंजीनियर इतना ट्रैप्ड महसूस करने लगा कि उसने अपनी जान दे दी। उनके भाई के शब्दों में, धीरे धीरे वो हर चीज से आइसोलेटेड हो गए। अब हमसे जाने ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर काम पर नजर रखी जाने लगती है, हर बात पर डाउट किए जाने लगता है। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अभी भी टाइम पर समझ सकते हैं कि कैसे प्यार धीरे धीरे एक प्रिजन में बदल जाता है। पिछले वीडियो में हमने अर्ली वार्निंग साइंस की बात की थी। आज हम बात करेंगे वो रेड फ्लैग्स कैसे कंप्लीट कंट्रोल में बदल जाते हैं। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं और महसूस कर रहे हैं कि उनकी फ्रीडम कम होती जा रही है, जो डिवोर्स के बाद समझना चाहते हैं कि क्या रॉन्ग हुआ, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने में, और सबसे इम्पोर्टेंट वो जो नहीं चाहते कि उनकी कहानी भी एक दिन अतुल सुभाष जैसी ट्रेजेडी बने। कंट्रोलिंग बिहेवियर के सटल साइंस को एक्सपर्ट की ट्रेन नजर से ही पकड़ा जा सकता है। हमारी स्पेशलाइज काउंसलिंग टीम आपके वुड बी पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज और रिस्पॉन्सेस से ही समझ लेती है कि फ्यूचर में कंट्रोलिंग नहीं बनेगा। अपने या अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए एक एक्सपर्ट एनालिसिस जरूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है पहले समझ लेना। याद रखें, कुछ बेसिक रूल्स और बाउंड्रीज हर रिलेशनशिप में होती हैं, लेकिन एक नार्सिसिस्टिक कंट्रोल को सिस्टमैटिकली बढ़ाता है, धीरे धीरे आपकी हर फ्रीडम छीनते हुए। फर्क समझना जरूरी है बेसिक बाउंड्रीज और एक्सेसिव कंट्रोल में। अब आइसोलेशन स्ट्रेटजी क्या है? 6 नार्सिसिस्टिक ट्रेट, रिश्तों में दीवारें खड़ी करना। अब हम बात करेंगे एक ऐसी साइलेंट मैनिपुलेशन की जो धीरे धीरे आपको आपके सारे सपोर्ट सिस्टम से दूर कर देती है। ये सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी इसलिए है क्योंकि जब तक आप रियलाइज करते हैं तब तक आप कंप्लीटली आइसोलेटेड हो चुके होते हैं। तुम्हारे दोस्त तुम्हें मुझसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करती। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने पार्टनर को सबसे आइसोलेट करके पूरी तरह डिपेंडेंट बना दिया। ये उस इनविजिबल जेल की तरह है जहाँ दीवारें धीरे धीरे बिल्ड होती हैं। पहले आप नोटिस भी नहीं करते, जब करते हैं तब तक बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका होता है। क्यों करती हैं ये ऐसा? कंप्लीट कंट्रोल पाने के लिए विक्टिम को उसके सपोर्ट सिस्टम से अलग करना जरूरी होता है। आइसोलेटेड पर्सन को मैनिपुलेट करना आसान होता है। वो ऐसा कहेगी, तुम्हारे पेरेंट्स हमारी रिलेशनशिप में इंटरफेयर करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें गलत एडवाइस देते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए इनफ हैं, मैं जेलस होती हूँ जब तुम दूसरों से बात करते हो, योर फैमिली डजंट अंडरस्टैंड आवर लव। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि जो ये कह रही है लड़की वो सब नार्सिसिस्ट है, नहीं। अब यहाँ वार्निंग साइंस क्या है नार्सिसिस्टिक लड़कियों के या लड़कों के? आपके फैमिली विजिट्स को लिमिट करना, फ्रेंड्स से मिलने पर गिल्ट ट्रिप्स देना, सोशल गैदरिंग से दूर रखना, फोन कॉल्स को मॉनिटर करना, व्हाट्सएप चैट्स चेक करना, फैमिली फंक्शंस को अवॉइड करना, दोस्तों के बारे में नेगेटिव बातें करना, आपके दोस्तों के बारे में, पर्सनल स्पेस को वायलेट करना, कांस्टेंट लोकेशन ट्रैकिंग करना, आपके हर रिलेशनशिप को क्वेश्चन करना। आप अपने क्लोजेस्ट वन से दूर होते जाते हैं, पुराने रिलेशनशिप्स फेड होने लगते हैं। एक दिन आप रियलाइज करते हैं कि आपके पास कोई नहीं बचा जिससे हेल्प मांग सकें। ये उस बर्फ की दीवार की तरह है जो धीरे धीरे बिल्ड होती है।
ट्रांसपेरेंट लेकिन कोल्ड और आइसोलेटिंग, या फिर उस मेज की तरह जहां हर टर्न आपको दूसरों से दूर ले जाता है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपके पार्टनर ने भी आपको आपके लव्ड वन से दूर करने की कोशिश की? आपने कैसे पहचान की कि ये प्यार नहीं कंट्रोल है? कमेंट्स में शेयर करें। अब हम बात करेंगे कंट्रोल और डोमिनेशन की। कंट्रोल, डोमिनेशन और प्रोफेशनल सैबोटेज, सेवंथ नार्सिसिस्टिक ट्रेट, हर क्षेत्र में कंट्रोल की चाहत। अब हम बात करेंगे एक ऐसी टॉक्सिक स्ट्रेटजी की जो ना सिर्फ पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल लाइफ को भी टारगेट करती है। ये एक मल्टी लेवल अटैक है जो आपकी करियर और ग्रोथ को भी अपनी ग्रिप में लेना चाहती है। मीटिंग के बीच में कॉल्स करती थी, ऑफिस में अचानक आ जाती थी, मेरी फीमेल कोलीग से झगड़ा करती थी, मेरी 8 साल की कैरियर उसकी जेलसी की भेंट चढ़ गई। एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल की तबाही की कहानी। ये एक ऑक्टोपस की तरह है जिसकी हर टेंटिकल आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जकड़ लेती है। पर्सनल लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, फ्यूचर ग्रोथ, सब कुछ। क्यों करते हैं ये ऐसा? कंप्लीट डोमिनेशन के लिए प्रोफेशनल लाइफ को कंट्रोल करना जरूरी होता है। जब आप फाइनेंशियली और प्रोफेशनली वीक हो तो रिलेशनशिप से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो कहेंगे इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, जॉब छोड़ दो। फीमेल कोलीग्स के साथ लंच क्यों करते हो आप? तुम्हारी सैलरी मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है। बिजनेस ट्रिप्स पर मैं भी चलूंगी। योर कैरियर इज अफेक्टिंग अवर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे गुड गर्ल और बैड गर्ल की डिफरेंस समझो, क्योंकि बैड गर्ल में ये वार्निंग साइंस है। प्रोफेशनल सैबोटेज के साइंस, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ऑफिस में अनएक्सपेक्टेड विजिट्स, कोलीग से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, कैरियर अपॉर्चुनिटीज को नेगेटिव लाइट में देखना, प्रोफेशनल ग्रोथ को डिस्करेज करना, जॉब चेंज के लिए फोर्स करना, वर्क रिलेटेड डिसीजंस में एक्सेसिव इंटरफेरेंस, बिजनेस नेटवर्किंग को लिमिट करना, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करना, कैरियर गोल्स को रिडिक्यूल करना। अब यहाँ कंट्रोल और डोमिनेशन के साइंस क्या है? डेली स्केड्यूल का माइक्रो मैनेजमेंट, पर्सनल डिसीजंस पर कंट्रोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लिमिट करना, सोशल सर्कल्स को रिस्ट्रिक्ट करना, पर्सनल ग्रोथ को डिस्करेज करना, कांस्टेंट सुपरविजन की डिमांड करते रहना, आपके एवरी मूव की ट्रैकिंग करना, पर्सनल स्पेस का वायलेशन, आपके इंडिपेंडेंट डिसीजंस को क्वेश्चन करना, इमोशनल ब्लैकमेल का यूज करना। आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी स्लोली डाई होती जाती है। जो कैरियर इतनी मेहनत से बनाई थी वो पीस बाय पीस टूटती जाती है। आप रियलाइज करते हैं कि आपकी इंडिपेंडेंस का हर एस्पेक्ट छिन रहा है, चाहे वो कैरियर हो या पर्सनल लाइफ। ये उस चेस गेम की तरह है जहां हर इंपॉर्टेंट पीस को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया जाता है, यहाँ तक कि किंग कंप्लीटली ट्रैप्ड हो जाए, या फिर उस स्लो पॉइजन की तरह जो धीरे धीरे आपकी पर्सनल लाइफ को पैरालाइज कर देती है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी कभी इस तरह टारगेट किया गया? कैसे आपने अपनी कैरियर को बचाया? प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस दूसरों की कैरियर बचा सकता है। नाउ कम्स द प्राइवेसी इन्वेजन, 8th नार्सिसिस्टिक ट्रेट, निजता पर हमला। अब हम बात करेंगे ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक की जो आपकी पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी को कंप्लीटली वायलेट करती है। ये वो ट्रेट है जो केयर के नाम पर आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखती है। मैं तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्यों नहीं जान सकती? क्या छिपा रहे हो तुम? अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो डर किस बात का? एक इनोसेंट सा सवाल जो बाद में 24/7 सर्वेलेंस में बदल गया। ये उस सिक्योरिटी कैमरा की तरह है जो आपके हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करती है, लेकिन इस कैमरे का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। क्यों करते हैं ये ऐसा? प्राइवेसी इन्वेजन से पावर और कंट्रोल मेंटेन करना आसान होता है। जब आपकी हर एक्टिविटी ट्रैक हो रही हो तो आप मेंटली ट्रैप्ड फील करते हैं। वो कहेंगे मैं सिर्फ प्रोटेक्टिव हूँ। कपल्स के बीच में कोई प्राइवेसी नहीं होती। तुम्हारे मैसेजेस मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? लोकेशन शेयर करो, मैं टेंशन में हूँ। ट्रस्ट है तो प्रूव करो। अब यहाँ उस नार्सिसिस्टिक गर्ल के वार्निंग साइंस क्या हैं? फोन रिकॉर्ड्स चेक करना, सोशल मीडिया पासवर्ड्स मांगना, पर्सनल डायरी पढ़ना, बैंक स्टेटमेंट्स मॉनिटर करना,
व्हाट्सएप चैट रेगुलरली चेक करना, ईमेल एक्सेस की डिमांड करना, लोकेशन ट्रैकिंग की ऑब्सेशन, पर्सनल कॉल्स पर कान लगाना, फ्रेंड से सीक्रेटली पूछताछ करना, ऑफिस में सरप्राइज विजिट्स। आप हर पल ऑब्जर्व महसूस करते हैं। एक सिंपल मैसेज भी एंजाइटी क्रिएट करता है। पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आप अपनी क्लोजेस्ट फ्रेंड से भी फ्रीली बात नहीं कर पाते। ये उस ग्लास हाउस की तरह है जहां हर वॉल ट्रांसपेरेंट है और आप कॉन्स्टेंटली डिस्प्ले पर हैं, या फिर उस डायरी की तरह जिसका हर पन्ना कोई और पढ़ रहा है और आप अपने थॉट्स भी फ्रीली नहीं लिख सकते। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपकी प्राइवेसी को भी कभी इसी तरह वायलेट किया गया है? कैसे आपने अपनी पर्सनल स्पेस प्रोटेक्ट की? प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस दूसरों को प्राइवेसी इन्वेजन से बचा सकता है। प्राइवेसी वायलेशन के साथ आती है ट्रस्ट इश्यूज की गहरी खाई, जहां हर चीज डाउट और सस्पिशन का विषय बन जाती है। ट्रस्ट इश्यूज। 9th, नार्सिसिस्टिक ट्रेट, भरोसे पर सवालिया निशान। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉक्सिक ट्रेट की जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन को ही हॉलो कर देती है। ये वो ट्रेट है जो हर इनोसेंट सिचुएशन को डाउट और सस्पिशन में बदल देती है। तुम ऑफिस में लेट क्यों हो? किस फीमेल कॉलीग के साथ बैठे हो? वीडियो कॉल करके दिखाओ कौन है वहां। एक नॉर्मल वर्क डे को इंटरोगेशन में बदलने वाली कहानी। ये उस माइक्रोस्कोप की तरह है जो हर छोटी चीज को इतना मैग्नीफाई कर देता है कि नॉर्मल इंटरेक्शंस भी सस्पिशियस लगने लगती हैं। क्यों करते हैं ये ऐसा? ट्रस्ट इश्यूज का यूज कंट्रोल का पावरफुल टूल है। जब आप कांस्टेंट डिफेंस में हो तो आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो और मैनिपुलेट होना आसान हो जाता है। वो कहेंगे मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड ने लाइक क्यों किया? कौन है वो नया कनेक्शन लिंक्डइन पर? तुम बदल गए हो, कोई और है तुम्हारी लाइफ में, प्रूव करो कि मैं गलत हूँ। अब यहाँ पे उन स्पेसिफिक लड़कियों के वार्निंग साइंस क्या हैं? हर फीमेल इंटरेक्शन को सस्पिशियस मानना, सोशल मीडिया एक्टिविटीज का डिटेल्ड एनालिसिस, रैंडम फोन चेक्स की डिमांड, वर्क रिलेशनशिप्स पर कांस्टेंट डाउट, पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर ऑब्सेशन, कैजुअल मीटिंग्स को डेट समझना, प्रोफेशनल नेटवर्किंग को फ्लर्टिंग मानना, ओल्ड फोटोज को इन्वेस्टिगेट करना, आपके हर फ्रेंड्स के इंटेंशंस पर डाउट करना, आपकी हर एक्सप्लेनेशन को झूठ मानना। आप हर वक्त गिल्ट फील करते हैं बिना कुछ गलत किए। नॉर्मल कन्वर्सेशन से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। हर इनोसेंट इंटरेक्शन एक पोटेंशियल फाइट बन जाती है। ये उस तले हुए कागज की तरह है जिस पर कुछ भी लिखो वो सस्पिशन का निशान बन जाता है, या फिर उस फूटे दर्पण की तरह है जो हर रिफ्लेक्शन को डिस्टॉर्टेड दिखाता है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपको भी कभी बिना वजह सस्पेक्ट किया गया? कैसे आप हैंडल करते थे कांस्टेंट सस्पिशन को? प्लीज कमेंट्स में शेयर करें आपका एक्सपीरियंस। दूसरों को ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से बचा सकता है। दोस्तों, अतुल सुभाष के केस ने हमें एक दर्दनाक सच्चाई दिखाई है। उनके भाई की गवाही से पता चलता है कि कैसे एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल भी इस कंट्रोल ट्रैप में फंस सकता है। लेकिन हर अतुल की कहानी का ये एंड नहीं होना चाहिए। याद रखिए, कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं। आपकी प्राइवेसी का वायलेशन नॉर्मल नहीं है। कांस्टेंट सर्वेलेंस प्यार नहीं है, अब्यूज है। हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए, सस्पिशन नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। कंट्रोल पैटर्न्स एक जाल की तरह होते हैं, जब तक समझ में आए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपने आज कोई पैटर्न आइडेंटिफाई किया है तो यही समय है एक्शन लेने का। कोई भी रिलेशनशिप जो आपकी फ्रीडम छीन ले वो प्यार नहीं हो सकता। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वही है जो आपको लाइफ टाइम की टेंशन से बचाए। मैरिज में आप करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन क्या काउंसलिंग सेशन की छोटी सी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप? अतुल की ट्रेजेडी हमें बताती है कभी कभी बाद में पछताने से अच्छा पहले सोच लेना। हमारी एक्सपर्ट टीम के पास वो एक्सपीरियंस है जो आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। प्री मैरिज सेशन करवाएं और समझें कि कौन सा पर्सनालिटी टाइप आपके लिए परफेक्ट मैच है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर डायल करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी सिचुएशन में है तो हेल्प जरूर लें। बेहतर है सही वक्त पर एक्शन लें, बजाय इसके कि बाद में कोई और अतुल सुभाष बने। अगले एपिसोड में हम एक्सपोज करेंगे वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स जो विक्टिम की रियलिटी को तोड़ देते हैं।
स्टे ट्यून्ड फॉर द मैनिपुलेशन गेम। कंट्रोल पैटर्न्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्वाइन करें हमारा चैनल, प्रेस ज्वाइन बटन बिलो और पाएं एक्सक्लूसिव कंटेंट की अर्ली एक्सेस। डेली अवेयरनेस टिप्स के लिए फॉलो करें हमारा व्हाट्सएप चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। रिमेंबर, लव सेट्स you free, it doesn't imprison you. Stay safe, stay aware.